हेलो टू ऑल। तो आज हम हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। इट में बी डिफाइन एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर फेज इन अ सॉलिड फेज। ठीक है, क्या बोला गया है कि इसको किस तरीके से समझाया है कि इट इज अ टेम्परेचर एट विच, ये एक टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। यानी कि जो वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में होगा इसी के इक्वल ही किसके इक्वल होगा, सॉलिड फेज के इक्वल होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड नाउ इट बिकम equal to that of this solid solvent at a lower temperature, thus the freezing point of a solvent decreases। क्या बोला इसने कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा एट लोअर टेम्परेचर, और उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है जो कि क्या है, डेल टी एफ इक्वल्स टू डेल एफ नॉट माइनस डेल एफ, जो कि क्या कहलाता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। जहाँ पर डेल एफ नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड डेल एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ठीक है, इतना हमने समझा कि भाई डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और उसका फॉर्मूला हमने देखा। अब हम इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था हमने कि यहाँ पर भी सेम वही है कि डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन हटा देंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा के एफ। ठीक है, और वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या बोला था, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट डिफाइन किया था, यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फर्दर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे जैसे कि हमने बॉइलिंग पॉइंट में निकाल दी थी सिमिलरली, और उसी को हम पुट करेंगे जब इक्वेशन में, तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आएगी। और इसमें से जब हम m2 की वैल्यू निकालेंगे, मोलर मास की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या आएगी, kf इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू W1। अब kf को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूनिटी। जब हम मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन को 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, kf निकल के आ जाएगा, और उसकी यूनिट क्या होगी, kg मोल पर मोल। ठीक है, अब kf की जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, के एफ इक्वल्स टू आर इंटू एम वन इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल फ्यूजन। ठीक है, इसका कोई भी डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसका आपको डायरेक्ट बस फॉर्मूला ही याद रखना है। जहाँ पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी एफ क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर इन केल्विन, एम वन है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब फर्दर हम देखते हैं इसके ग्राफ को। इसमें भी ग्राफ दो चीज़ों के बीच में बनेगा, एक तो टेम्परेचर इन केल्विन और एक वेपर प्रेशर के बीच में बनेगा। ठीक है, इन दो के बीच की जो डिफरेंस है वो डेल टी एफ है, ये टी एफ है, ये टी एफ नॉट है, और इस तरीके से ये फ्रोजन सॉल्वेंट का शो कर रहा है, ये लिक्विड का, और ये टोटल सोल्यूशन का ग्राफ शो कर रहा है। तो आपको यह जो ग्राफ है, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट का हो चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट का हो, आपको दोनों का ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।